ये मेरा गोल भी था कि मैं कोई बड़ा कंपटीशन खेल आईसीएन खेलना है और आईसीएन में मैं जाके मेरा 100% दूंगा। आईसीएन चूज करने का मेरा सबसे मेन पर्पस यही था। बॉडी बिल्डिंग का बिल्कुल भी कोई ना तो नॉलेज था, ना मैंने कभी ऐसा सोचा था। डाइट के नाम पे मैं रोटियां पेलता था, सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर रहा। आपको चुप भी गए तो आपकी कभी मृत्यु हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो कोई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये एक व्लॉग वीडियो है जो मेरा पहला व्लॉग होगा। व्लॉग किस पे है? ये मेरी जो अपकमिंग प्रिपरेशन है मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसका नाम रखा है मैंने मिशन आईसीएन, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो। वैसे मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, मेरा गोल भी था कि मैं कोई बड़ा कंपटीशन खेलूँ, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसा एक नेचुरल एथलीट का दिन जाता है, उसकी डाइट क्या रहती है, उसके वर्कआउट प्लान्स क्या रहते हैं, उसका डेली लाइफ रूटीन क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इस व्लॉग में। क्या क्या सप्लीमेंट रहते हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलो, आज संडे है तो जिम की छुट्टी भी है, तो सोचा मौसम सही है तो डाइट वगैरह सारी पैक करके हम निकल रहे हैं हर्ष की तरफ। ये थोड़ा डाइट पैक कर लेते हैं, सारा शेकर ले लिए, कपड़े डाल लिए, एंड कॉफ़ी सबसे मेन चीज़ पोजिंग करते टाइम पे बहुत काम आएगी। साथ में हमारे दोनों भाइयों के मग। ये है हर्ष मंदिर। हमारी पहली मील आज के दिन की, सुबह उठते ही 400 ग्राम वाटरमेलन एंड 3 बनाना, ये सुबह का मील है। फिनिश भाई पीने के लिए ऐसी कांटीली झाड़ियाँ और ऐसे जहरीले पौधे में पाए जाते हैं। अगर ये आपको चुप भी गए तो आपकी कभी मृत्यु हो सकती है। ओह भाई, क्या बात है, इतनी स्पष्ट हिंदी आपकी। हम आ चुके हैं घर पे। तो सेकंड मील हमने मिस इसलिए की क्योंकि लाइट नहीं थी, तो सोचा सेकंड मील को हम लंच में ही ऐड कर देते हैं, तो सीधा हम लंच पे मिलते हैं। तो लंच में मेरी मील सेम नहीं रहती, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो। मेरी मील अलग अलग चेंज होती रहती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे होती है, क्यों होती है और उनके अल्टरनेटिव क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। तो सेकंड जो मील थी मेरी वो थी ऑमलेट, और अब लंच की जो मील है वो है अंडा भुर्जी। तो दोनों को मैं मिक्सअप करूँगा, एक तो अंडा भुर्जी बनाऊँगा और ऑमलेट। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लंच को पूरा कंप्लीट करूँगा। अब होता ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरी डाइट चेंज होती है। जैसे आज मैंने 2 दिन तक मुझे ऑमलेट कंज्यूम करना है, सेकेंड मील पोस्ट वर्कआउट मील जो होती है उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ। और लंच में पनीर भुर्जी या फिर एग भुर्जी या फिर आप स्प्राउट्स मान सकते हो, चिकन मान सकते हो। ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन मैं मेरी डाइट को चेंजेस करता रहता हूँ, उनमें अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज डालता रहता हूँ, इससे बॉडी में फैट भी प्रॉपर मिल सके। और जिस दिन मेरे को फैट नहीं लेना, मैं चिकन ऐड कर देता हूँ वहाँ से, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। दोनों टाइम डिनर टाइम में भी वो ही यूज करता हूँ सेम। तो ये सारे मेरे रिप्लेसमेंट रहते हैं हर वीक में। अपनी मील को डिज़ाइन करता रहता हूँ। ये सबसे ईजी तरीका अपनी मील को डिज़ाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ब्लिंकिट से सारा सामान मंगाया है। अभी ये इंग्लिश ओवन की ब्रेड्स काफ़ी अच्छी आती है, इनमें मैदा वगैरह कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आते हैं इंग्लिश ओवन के। मल्टीग्रेन्स भी मंगाता हूँ, पर मल्टीग्रेन्स यार थोड़ा बजट हाई हो जाता है। अब 70 रुपये के मल्टीग्रेन्स कहाँ से, इससे बढ़िया तो ये ब्राउन ब्रेड मंगा लेते हैं, या फिर वाइट ब्रेड आती है आपकी होल व्हीट, वो सबसे बेस्ट होती है क्योंकि उनमें मैदा नहीं होता। अब ब्राउन ब्रेड में अगर को आप लोकल कंपनीज बहुत है आजकल, आप लोकल कंपनीज की लाते हो तो दिक्कत होती है। ये ट्रे भी अभी लाया हूँ यार सारा सामान अभी लाया हूँ क्योंकि मुझे सारा व्लॉग बनाना था। काफ़ी दिनों से ये व्लॉग पेंडिंग में था। मेरा बहुत मन था कि हाँ ये मैं व्लॉग बनाऊँ। तो आज सोचा कि हाँ आज व्लॉग बनाते हैं। मैं ऑमलेट बना लेता हूँ। और हाँ, सबसे मेन बात, मैं जो भी कुकिंग करता हूँ वो मैं विदाउट ऑयल विदाउट घी ये करता हूँ। ऑमलेट में तो देखो हमें इन चीज़ों को घी या फिर आप कोकोनट ऑयल ये चीज़ें हमें चाहिए होती है, बट जो मेन कुकिंग होती है चिकन में मैं यूज़ नहीं करता। पनीर भुर्जी जो मैं पानी में बनाता हूँ, सेम एग भुर्जी में भी यही होता है।
मैं ना तो कोई ऑयल यूज़ करता हूँ ना घी यूज़ करता हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करता। मैं 0 ऑयल कुकिंग करता हूँ हमेशा। ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो एक भुर्जी के लिए मैं 3 अंडे लूँगा, 1 2 3, ठीक है। अगर मुझे क्रेविंग्स होती है तो मैं पीनट बटर यूज़ करता हूँ, जो चॉकलेट पीनट बटर आता है मैं उसका यूज़ करता हूँ। फ्लेवर्ड मुझे अच्छे लगते हैं, नेचुरल में इतना टेस्ट नहीं आता क्योंकि क्रेविंग्स उनमें ख़त्म नहीं होती। अब चॉकलेट वगैरह का हो तो मन भी लग जाता है खाने। तो 2022 से मैंने ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना चालू किया है, बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन करना चालू किया है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, 0 नॉलेज। डाइट के नाम पे मैं रोटियां बेलता था, सप्लीमेंट्स नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं थी। सप्लीमेंट मैं यूज़ नहीं करता था उस टाइम पे। ऐसा लगता था कि यार सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, डब्बे खा के बॉडी बनाई। वो डब्बे वाला वो डायलॉग याद ही रहता था, पर ये नहीं पता था कि वो डब्बे ही हमें आगे लेके जाते हैं, डब्बे ही सबसे अच्छी चीज़ होते हैं, बेस्ट होते हैं, और बायो अवेलेबिलिटी में वो टॉप पे आता है। इस प्रिपरेशन का सबसे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें मैं कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं इतना यूज़ करूँ, सप्लीमेंट बाय करूँ। तो मैं जितना हो सकता है अपने रियल फूड से ही अपना प्रोटीन इंटेक, रिकवरी, जितने भी मेरे को एसेंशियल्स लेने होते हैं वो मैं अपने डाइट से ही कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो मैं इस बॉडी को जितना हो सकता है अपनी डाइट से ही मेंटेन करके चल रहा हूँ। अगर मैं सप्लीमेंट लेके आऊँगा तो फिर बाद में मेरी ये डाइट डिस्टर्ब होगी। इससे अच्छा कि मैं रियल फूड पे ज़्यादा फोकस करूँ, वो सबसे बेस्ट होगा। क्यों, मेरी बॉडी रिजल्ट्स बना रही है तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। प्रोटीन वे मैं आगे भी कंज्यूम कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, पर फिजिक आप बिना सप्लीमेंट के बना सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि प्रोटीन बुरी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए, बट सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। मैं घी यूज़ करता हूँ, वो भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, आधी चम्मच से भी कम घी मैंने यूज़ किया है। वो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा मेरी ऑमलेट को बनाने में, ये लग जाए बस, इसके इतना ही मैंने घी लिया है। बॉडी बिल्डिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको आपकी मील तैयार करनी आनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ बनानी आनी चाहिए, खाना हो। क्यों, हम अपने अकॉर्डिंग उसी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ हो, ब्राउन राइस है, हम हर चीज़ को मेजर करके चलते हैं कि हमें इतना ही कंज्यूम करना है। सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि दूसरा खाना बना रहा है कितना क्या उसने यूज़ किया है। हम बोलेंगे यार भाई 30 ग्राम चावल उबालना, अब हमें क्या पता कि वो 30 ग्राम उसने चावल उबाले हैं, 40 उबाले हैं, ठीक है यार, वो अपने अकॉर्डिंग मेज़र नहीं करेगा, वो मन में रहता है। ऐसे मैं मेरे खाने को बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ, कभी भी बोरिंग फूड मैं कंज्यूम नहीं करता। सोचता हूँ कि उसको टेस्टी कैसे बनाया जाए, और उसका सबसे बढ़िया, बेटर और सिंपल वे कौन सा होगा खाने का, बनाने का। इनमें आप किचन किंग आता है केच वाला, वो डाल सकते हो बढ़िया टेस्ट के लिए, मैगी मसाला डाल सकते हो, पेरी पेरी, इन चीज़ों से आप खाने को एक टेस्टी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया। जब आप ये टमाटर खाते हो तो इस बाहर की लेयर को उतार दिया करो, क्योंकि ये ठीक से ना तो डाइजेस्ट हो पाती है। आप जब खाते हो तो आप इसको सीधा खा के देखना, ये पॉलीथीन जैसे ऐसे जब चबाते हैं तो ये पॉलीथीन जैसे ऐसे आता है, तो ठीक नहीं रहता, मेरा तो ये मानना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जो एक बेस्ट तरीका होता है, बढ़िया तरीका होता है इनको खाने का। ठीक से पक भी जाएगा और हम इजीली खा भी सकेंगे, क्योंकि मार्केट में आजकल मिलावट बहुत आ गई है, सही है ना। हर चीज़ को उसके हिसाब से देख के चलना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम रिजल्ट्स बनाते हैं। ऑमलेट रेडी है, वाह, फाइनली हमारा लंच रेडी हो चुका है। ऑलराइट, तो ये है हमारी कंप्लीट लंच की मील, जिसमें सैलेड है, 100 ग्राम ब्राउन राइस है, 3 अंडों की भुर्जी और साथ में ऑमलेट। और ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलता, वो है छाछ मेरी सबसे फेवरेट, इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता खाने के बाद। ये एक बढ़िया सोर्स है खाने को डाइजेस्ट करने में, बॉडी को ठंडा रखने में। तो ये हमारा सौदा है आज के लंच का। ज़्यादा इसलिए है, सेकंड मील हम मिस कर चुके हैं, इसीलिए हमारा लंच थोड़ा सा हेवी है। जिम आ चुके हैं, ये है मेरा जिम जहाँ मैं वर्कआउट करता हूँ। आज संडे है तो सब कुछ बंद है, अभी ओपन किया है, लाइट्स वगैरह चालू की है। 5 AM फिटनेस क्लब, वन ऑफ द बेस्ट जिम इन आवर लोकेलिटी। ये इधर का स्ट्रेंथ का एरिया हो जाता है।
जैसे मैंने मिस्टर शेखावटी का यहाँ कंपटीशन कम्पीट किया था, तो उसके बाद से मैं 3 महीने ऑफ सीजन जैन, फेब एंड मार्च जिसमें मैं ऑफ सीजन पे था, एंड उसके बाद में वापस से मैंने अप्रैल से अपनी प्रेप स्टार्ट की ICN अगस्त की। ऑफ सीजन में मैं मेरा वर्कआउट स्प्लिट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कि हाँ मैं उस चीज़ से बोर ना हूँ, तो मैं वहाँ पुश पुल लेग में कन्वर्ट कर देता हूँ मेरे वर्कआउट स्प्लिट को, कभी फुल बॉडी कभी पुश पुल लेग्स, जिसमें मेरे को मज़ा आता है। वर्कआउट वही करो जिसमें आपको मज़ा आता हो, आप उसमें पूरा इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हो। नए नए चेंजेस किए, एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने नए नए वेरिएशंस अप्लाई किए खुद पे, जो काफ़ी बेनिफिशियल भी थे और मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। क्योंकि अगर हम काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे वर्कआउट स्प्लिट में जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखने को मिलते हैं, बॉडी अलग ही शॉक हो जाती है। प्रेप टाइम में मैं मेरे वर्कआउट स्प्लिट को पूरा प्रॉपर चेंज कर देता हूँ, वहाँ से मैं ब्रो स्प्लिट में खुद को चेंज कर देता हूँ। ब्रो स्प्लिट में इसलिए क्योंकि जिससे मैं खुद को प्रॉपर रिकवरी दे सकूँ। रिकवरी देने का मतलब, क्योंकि मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, अब उसके लिए मेरे को रिकवरी ज़रूरी है, क्योंकि सारे दिन का सुबह से दोपहर तक वापस, सुबह से दोपहर तक जिम में रहूँ, फिर डाइट वगैरह बनाना, फिर शाम को वापस आना 5 से 9, फिर वापस जाओ डाइट वगैरह बनाओ, तो इस चीज़ में बॉडी को ठीक से प्रॉपर रिकवरी नहीं मिल पाती है। क्योंकि वर्कआउट में हम अगर करेंगे तो रिकवरी भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग में। अगर रिकवरी हमारी सही नहीं है, हम फिज़िकली तो सही है बट अगर मेंटली सही नहीं है तो फिर बाद में कोई फ़ायदे नहीं है, कोई हम बॉडी पे फालतू में ही पैसा खर्च करें अगर खुद को रिकवरी नहीं दे रहे हैं। तो स्लीपिंग क्वालिटी मेरी बहुत लो है फ़िलहाल, क्योंकि मैं बॉडी को इनफ स्लीपिंग क्वालिटी टाइम नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी जॉब ही ऐसी है। 10 बजे के समथिंग सो, या फिर 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं आराम से डाइट लेने में। फिर 11 से 4 बजे वापस उठ के तैयार होके अपना मील प्रेप करके जिम आना रहता है। वहाँ से फिर वापस से 11 बजे जाके अपना खुद का वर्कआउट करके 11 बजे जाओ घर पे, डाइट वगैरह बनाओ, फिर वापस आओ। तो इस चीज़ में वो ये ऐसे साइकिल चलती रहती है और फिर टाइम नहीं मिल पाता, रिकवरी नहीं मिल पाती। तो मैं जितना हो सके अपने फूड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, फूड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ मेरे फूड को लेके। मुझे पता है कि रिकवरी मैं यहीं से कर सकता हूँ। बाकी दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि मैं सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ मेरे और भी पर्सनल इश्यूज़ हैं। मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं सप्लीमेंट यूज़ करूं, तो मैं फूड को डिसिप्लिन के साथ में कंज्यूम करता हूं, उससे मेरे को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मेरी बॉडी, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप रिजल्ट्स कहीं से भी निकाल सकते हो। ICN चूज करने का मेरा सबसे मेन पर्पज़ यही था कि मैं कोई बड़ा शो खेलूँ, क्योंकि जब मुझे बॉडी बिल्डिंग का बिल्कुल भी कोई ना तो नॉलेज था, ना मैंने कभी ऐसा सोचा था। मेरा बस एक ही एम था, जब मैं घर पे पहली बार जिम गया मेरे लोकल एरिया में, कि बस मैं खुद को फिट रखूं, एक अच्छा दिखूं। पर जब मैं यहाँ पढ़ने आया बाहर, 1 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक 1.5 साल तक। फिर मैंने जिम चालू किया। तो हम यहाँ कोई दूसरी जगह जाते हैं, एक तो छोटी जगह है, एक बड़ी जगह है। हम बड़ी जगह जब जाते हैं वहाँ से, तो वो कंपटीशन देखते हैं एक कि हाँ यार ये मेरे से अच्छा दिख रहा है, मेरे से बेटर कर रहा है, तो वो एक होता है कि मैं इससे बढ़िया करूँ, इससे अच्छा करूँ, ऐसा कुछ माइंडसेट बन जाता है। अच्छा कर रहा है लड़का ऐसे देख के, तो वो चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है, वो कि मेरे को भी अब कुछ करना है यार इस फील्ड में आके। पैशन को ही करियर बनाना मैंने सही समझा। ICN एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है नेचुरल एथलीट्स के लिए, हमारे जैसों के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छे। इसमें हम अपना खुद को साबित कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी होती है और इतनी अच्छी खासी फिजिक भी हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि लोकल एरियाज़ में, हमारे जैसे इस एरियाज़ में बहुत लड़के भरे पड़े हैं, एथलीट भरे पड़े हैं। मेरे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर रहा हूँ, इन प्रोसेसिंग है सारे धीरे धीरे, और नॉलेज इंक्रीज हो रही है। मुझे पता लगा कि ये सारा साइंस का खेल है, बट फिर भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है। नेचुरली आप ये फिजिक अचीव कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली अपने आप को खुद को टाइम दो, डिसिप्लिन रहो अपने वर्कआउट के लिए, अपने डाइट के लिए सही रहो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और दिखा सकते हैं लोगों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कि हाँ बिल्कुल मैंने कर दिखाया। तो ICN का मेरा यही मेन पर्पज़ था कि मैं खुद को प्रूफ करूं, लोगों को दिखाऊं कि नेचुरली ये फिजिक अचीव कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। जितना आप एफर्ट दोगे, जितना आपका माइंडसेट सही रहेगा, इन चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी रखोगे तो सही रहेगा। बॉडी बिल्डिंग गेम ही ऐसा है, अगर आप थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस लोगे
तो बॉडी में कार्टिसोल रिलीज होगा, कार्टिसोल रिलीज होते ही आपकी बॉडी डिस्मॉर्फिया होने लगता है। तो डिस्मॉर्फिया होगा तो मसल लॉस होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस आपका डाउन जाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमें डाउन क्यों जाने देना, माइंडसेट ये सारा को कि मुझे जीतना है, मुझे आईसीएन खेलना है और आईसीएन में मैं जाके मेरा 100% दूंगा और मुझे जीतना है। मुझे नहीं कि वहाँ पे बड़े बड़े एथलीट्स आएंगे वो करेंगे, मुझे खुद से मतलब है, उन एथलीट से मतलब नहीं है, वो अपना 100% देंगे, मैं मेरा 100% दूंगा। अब हार जीत का खेल, हार जीत की बात नहीं है, मुझे मेडल के लिए लेना है, वो भी मेडल के लिए। अब ये नहीं कि मेरा मेडल आए ना आए, मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे अप होगा कि हाँ मैं इतनी बढ़िया फिजिक लेके वहाँ पे गया हूँ, लोगों को दिखाऊँ। मेरे एरिया में मैं मेरे लोकल एरिया में मैं पहला बंदा हूँ जो इतना बड़ा शो खेलूँगा नेचुरली, मुझे भी अच्छा लगेगा और लोगों को मैं इंस्पायर करूँगा कि नेचुरली आप ऐसी फिजिक बनाओ, आगे आप जा सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अपनी छोटी छोटी चीज़ों से। तो यही मेन पर्पज़ था। बाकी अब घर के लिए निकलते हैं, डिनर बनाते हैं। तो डिनर में आज हमारा रहेगा 250 ग्राम बोनलेस चिकन, मतलब चिकन ब्रेस्ट। तो वो हम लेके सीधा सोने की तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा अपने घर पे। ये था हमारा आज का दिन और आईसीएन अगस्त प्रेप का व्लॉग जो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था इसको डालने का। तो आज जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगली सीरीज़ में बना रहा हूँ हॉस्टलर्स के लिए, उनके डाइट प्लान क्या रहेंगे, वो कैसे एक कम बजट में एक बढ़िया डाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। और हाँ, साथ साथ में मेरे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।